अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद उनके सलाहकार पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताया। नवारो का आरोप है कि भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना रूस की सैन्य आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने टैरिफ में कटौती के लिए भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करने की शर्त रखी है। नवारो का दावा है कि भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना ही मॉस्को की सैन्य आक्रामकता को हवा दे रहा है। उन्होंने भारत पर दबाव डालते हुए कहा है कि अगर नई दिल्ली रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका भारत पर लगाए गए टैरिफ में 25% की कटौती कर सकता है। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना यानी क्या है, जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। I would just say that we have immense potential as far as the African continent is concerned in all sectors, whether it is agriculture, whether it is mines and whether it is minerals, even critical minerals, from capacity building to healthcare to education. We have an immense potential in all African countries. और चलिए आपको हम बताते हैं कि ट्रंप का ये टैरिफ किस तरीके से भारत पर असर करेगा। कुल टैरिफ की अगर हम बात करें तो 50% टैरिफ भारत पर अमेरिका ने लगाया है, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ है 25%, तो पेनल्टी है 25%, और इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 50%। तो किस तरीके से भारत पर ये टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है ये हमने आपको बताया। कुल मिलाकर के 50% है, जिसमें 25% है रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% इसमें है पेनल्टी। तो दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये हो जाता है 50%। और हालांकि भारत बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है और भारत सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है। पीएम मोदी भी कई मंचों से आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार वो कहते रहे कि अब स्वदेशी को अपनाने का वक्त आ चुका है और अमेरिका जिस तरीके से हेकड़ी दिखा रहा है, अब उसको भी उसकी हैसियत बताने का वक्त आ चुका है। तो ट्रंप का ये टैरिफ टेरर किस तरीके से देखने को मिल रहा है ये अब आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से, चाहे हम बात करें सीरिया की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, कनाडा की बात करें, तो ब्राज़ील पर 50%, यानी कि भारत और ब्राज़ील ये दोनों देश ऐसे हैं जिस पर अमेरिका की ओर से सबसे ज़्यादा टैरिफ इस वक्त लगाया गया है, जिसमें भारत और ब्राज़ील 50%, कनाडा पर 35%, स्विट्जरलैंड पर 39%, सीरिया पर 41%, म्यांमार पर 40%, सर्बिया पर 35%, इराक पर 35% और चीन पर 30%, जबकि पाकिस्तान पर मात्र 19% का टैरिफ पाकिस्तान की ओर से लगाया गया है। जबकि बांग्लादेश पर 20%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, स्वीडन पर 15%, ब्रिटेन पर 10%, जापान पर 15%, कंबोडिया पर 19% और मैक्सिको पर 25%, इंडोनेशिया पर 20%, वियतनाम पर 20%। तो दुनिया ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से परेशान है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा टैरिफ अगर किसी देश के ऊपर लगाया है तो उसमें भारत और ब्राज़ील का नाम सामने आता है, और यही वजह है कि ब्राज़ील और भारत भी अब एकजुट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और 20 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो ट्रंप की इस हेकड़ी को निकालने के लिए उन्होंने डाक पार्सल की जो सुविधा है उसको बंद करने का फैसला किया है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। हिंदी खबर पर बात करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा है कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर क्यों पीएम मोदी अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 11% किसानों के कपास की ड्यूटी को क्यों हटा रहे हैं। बाकी और देशों ने तो डट के इसका सामना किया, हम सब उनके साथ हैं। अब तो मोहन भागवत भी कह रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते पर अनुराग ढांडा ने कहा कि अब आरएसएस बीजेपी के बीच में चीजें ठीक नहीं हैं। भारत और अमेरिका के बीच में कई मुद्दों को लेकर लगातार कई बार बात तो कई बार टकरार देखने को मिली है, लेकिन जब मामला टैरिफ का होता है तो विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी,
25% टैरिफ थी, बढ़ा के 50%, वो भी चलिए लोगों ने देखा। लेकिन किसान, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कपास पर 11% को खत्म कर दिया गया, जिसको लेके आप लोगों ने भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे थे किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, किसानों के हितों, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको तो मन में पता था कि वो तो किसानों के हितों को बेच चुके हैं, बीजेपी के हाथों घुटने टेक दिए उन्होंने। जो ये निर्णय मोदी सरकार ने लिया है, ये किसानों को खत्म करने वाला है, किसानों को बर्बाद करने वाला है। और इसकी रीच किस लेवल तक है ये आप समझ सकते हैं कि गुजरात के बहुत बड़े इलाके में कपास की खेती होती है, राजस्थान में होती है, पंजाब के बहुत बड़े इलाके में होती है, हरियाणा के कई हिस्सों में होती है और कई राज्यों में कपास की खेती होती है। किसान की जो फसल है वो औने पौने दाम पे जाएगी या जाएगी ही नहीं, बर्बाद हो जाएगी। आपने टैरिफ शून्य कर दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी है, अमेरिका के दबाव में अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। उससे किसानों के हित कॉम्प्रोमाइज हो गए पूरी तरह से। इंपोर्ट कर करके डंप कर देंगे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े आयातक जो हैं, और किसान अपना जो कपास है वो कहाँ बेचेगा। तो मुझे लगता है कि किसानों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले कहते थे आय दुगनी करेंगे, वो नहीं कर पाए, किसानों को सुविधाएं नहीं दे पाए। जो किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी वो अब धीरे धीरे कटौती होते होते खत्म होती जा रही है। लग रहा है क्योंकि बाकी देशों में भी जब अमेरिका ने टैरिफ को बढ़ाया तो उन्होंने उसका दुगना 3 गुना बढ़ा दिया, ट्रंप को शांत होना पड़ा। भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? ये लगातार देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब हमारी सेना जीत रही थी, जब हम पीओके पे कब्जा कर सकते थे, तो इन्होंने देश के हितों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए सरेंडर कर दिया और सीज फायर कर लिया। अब जब सबसे बड़ा बाजार तो इंडिया है, इंडिया पे किसका दबाव हो सकता है? अगर हम व्यापारिक समीकरण या व्यापारिक संबंधों को तोड़ने पे आए या हम टैरिफ बढ़ाने पे आए तो घुटने टेकने पड़ेंगे, अमेरिका हो या कोई भी देश हो। सबसे बड़ा बाजार है हिंदुस्तान पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त। और अगर हम टैरिफ हटा दे रहे हैं दबाव में और वहां से टैरिफ दुगनी कर दी जा रही है हम पे दबाव बनाने के लिए, तो इससे समझ में आता है कि इसका मतलब देश के हितों की रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। सरकार में बैठे लोग देश के बारे में सोच ही नहीं रहे, किसानों के बारे में सोच ही नहीं रहे। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।